पिणो ताकुन में तालिब तवारीन आदेसी उथी विया मढ़ियूं मुंह मारीन जेके जीअ खे जियारीन से लाहूती लॾे विया। निहायती काबिल एहतराम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसी भिटाइयाबाद और तमाम मेरे वार्ड्स के सदूर यूसी के ज़िम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम जिए भुट्टो। जैसा कि आप तमाम दोस्तों के इल्म में है कि आज एक हंगामी इजलास धनीबख्श गोट में रखा गया है, जिसकी एजेंडा है जो बल्दियाती इलेक्शन 2022 के सिलसिले में हमारी इस यूसी भिटाइयाबाद में जो 2 यूसियाँ हुई हैं उनकी टिकट के हवाले से थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम ज़िम्मेदार ज़िले के क़यादत ने यहाँ यूसी की पूरी तंजीम को बाईपास करके जो फैसले किए हैं, उस सिलसिले में हमने आप तमाम दोस्तों को यहाँ पर मदऊ किया है, बुलाया है, ताकि उनके किए हुए इस फैसले के ऊपर हम तमाम दोस्तों के एतमाद में ले सकें और कोई लाए अमल बना सकें। तो उस हवाले से पहले जो हमारे वार्ड के मेंबरान ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं, वार्ड 4 से खिज़र हयात साहब भी आए हुए हैं, वार्ड 1 के हमारे मोहतरम गुल हसन सुमरो साहब भी हैं, वार्ड 2 से मोहतरम मलिक सलीम भी हैं, वार्ड 3 से मोहतरम खान मोहम्मद शेख साहब भी हैं। चारों वार्ड्स के सदूर यहाँ पर मौजूद हैं और यूसी के ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं। उसमें से 2 यूसियाँ हुई हैं, एक यूसी 9, एक यूसी 10। आज मैं इसीलिए दोस्तों को मीटिंग में बुलाया है। इसमें पूरे चारों वार्डों के सदर भी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और हमारे यूसी के जो ओहदेदार हैं वो भी मौजूद हैं। जब से मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसी भिटाइयाबाद का सदर बनाया और मैंने बड़ी मेहनत की पार्टी के लिए, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ज़िले के सदर सलमान अब्दुल्ला अमरा ने भी माना कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में भिटाइयाबाद का सदर जो काम कर रहा है वो सबसे आगे है। ये पूरी भिटाइयाबाद के लोग, पूरे डिस्ट्रिक्ट मरी के लोग जानते हैं मेरी मेहनत को। आज से नहीं, पहले से, जब मैं सदर से पहले भी मैंने बाई इलेक्शन में काम किया। यूसुफ बलो के साहब जब इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो भी आप लोगों के सामने है, मीडिया वाले के सामने है। जो मैंने मेहनत की थी वो अल्लाह देखता है, दिन रात मैंने मेहनत करके यूसुफ साहब के इलेक्शन में वो मैंने रिज़ल्ट दी। और जब भी पार्टी ने हमें कॉल दी कि इलेक्शन के हो, या कहीं लॉन्ग मार्च में जाना हो, यहाँ कहीं लाड़काना जाना हो, या पेशावर जाना हो, कहीं भी प्रोग्राम में आपने मेरे को ऐसा हो कि मैं मिस हो गया मैं न पहुँचाऊँ। मैं पेशावर भी पहुँचा, मैं इस्लामाबाद भी पहुँचा लॉन्ग मार्च में बिलाल साहब के साथ मैंने 12 दिन इकट्ठे रहा। उसके अलावा पूरी डिस्ट्रिक्ट मलीर में मेरा रिकॉर्ड है। आप किसी के यूसी के सदर से पूछो जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। मैंने बड़ी मेहनत की है और पार्टी को यहाँ मजबूत मैंने किया है। मुझे दुख इस बात का है कि पीपल्स पार्टी का जब फैसला आया इलेक्शन का, बल्दियात का, कि मेरे से मशवरा नहीं किया गया। मेरे साथ तमाम यूसी के ओहदेदार, वार्डों के ओहदेदार सब मौजूद हैं। अफसोस इस बात का है कि अभी जो फैसले हुए हैं इसमें पार्टी का नुकसान होगा। मैं पार्टी का नुकसान होना नहीं चाहता हूँ। जैसे कि आप भिटाइयाबाद में देखें 3 वार्ड हैं। एक वार्ड हमारा है मोरिया खान कोट में, वो भी हमारा वार्ड है, लेकिन चेयरमैन यहाँ से चुना चाहिए था और वाइस चेयरमैन वहाँ से लेना चाहिए था, ताकि यहाँ पर 3 वार्ड हैं। यहाँ के वार्ड में जो लोग रहते हैं उनकी भी दिल खुश हो जाती और वहाँ के लोग रहने वाले वो भी खुश हो जाते। इस वक्त जो पार्टी को नुकसान होगा, मैं पार्टी को बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने सोच समझ के फैसला नहीं किया है। मुझे दुख हो रहा है कि पार्टी को नुकसान होगा। बराए मेहरबानी मैं अपील करता हूँ सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो साहब को, डिवीज़न के सदर सैयद गनी साहब को, अपनी कायदीन को, बिलाल भुट्टो साहब को, आसफ जदरी साहब को, अदीब फजाल टालपुर साहब को, आप देखें ये जो मसला खड़ा हुआ है इस टाइम पूरी तंजीम है। तंजीम के साथ कोई मशवरा नहीं, क्यों तंजीम बनाने का मकसद क्या है? जब कोई मसला हो तो तंजीम वहाँ पूछती है, कहीं वो प्रोग्राम हो तंजीम वहाँ पूछती है। जब टिकटों का मसला आया, बल्दियात इलेक्शन का मसला आया तो तंजीम से पूछा नहीं गया। इसलिए मैं एहतजाज करवाता हूँ रिकॉर्ड, ये मेरे साथ पूरी तंजीम है। इंशाल्लाह आप लोग अगर इस पर नज़रसानी करोगे, कल तक
मैं ऐसा कोई फैसला नहीं करता हूँ। कल हमने शाम को 6 बजे फिर मीटिंग रखी है पूरी यूसी के अहदेदारों के साथ, वॉलंटियरों के साथ, दोस्तों के साथ, बिरादरों के साथ। अगर फैसला सही नहीं हुआ तो फिर हम कहीं भी जा सकते हैं, इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें बताएंगे कि हम हो सकता है हम इसमें इलेक्शन आज़ाद लड़ें और हम इंशाल्लाह ये सीट निकाल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अमानत है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही देंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हम नुकसान होने नहीं देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो हम हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो हम में बिटाई आबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, इंशाल्लाह गढ़ रहेगा। इंशाल्लाह बिटाई आबाद में ऐसा हम नुकसान होने नहीं देंगे। जिए भुट्टो। मीटिंग सदर साहब ने जो बुलाई, यूसी के सदर हाजी मुख्तार सुमरो साहब ने, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी समो साहब ने, और यूसी 13 बिटाइयाबाद के जो 4 वार्ड हैं उनके सदूर यहाँ मौजूद थे। तो हमारा मौक़िफ़ यही था, जो हंगामी मीटिंग उन्होंने बुलाई सदर साहब ने, कि ये आज जो ज़िले की तंजीम ने, ज़िले मलिर की तंजीम ने जो फ़ैसला किया है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, वो जो टिकट अनाउंस की है, तो उस पर हम बहुत हैरान हैं और हमें समझ में भी नहीं आ रही है कि ये जो है तंजीम, ज़िले की तंजीम ने कौन सा फ़ैसला किया और किस तरीके से किया, किस हालात में किया, हमें कुछ अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। तो इस हवाले से ज़िले की तंजीम को ये सोचना चाहिए, क़यादत को सोचना चाहिए, सिटी एरिया के सदर को सोचना चाहिए कि जो ग्राउंड पर थे वो तंजीम थी, सदर थे, जनरल सेक्रेटरी थे, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, और वार्ड के जो 4 वार्ड के जो सदूर थे उन्होंने अपने अपने वार्डों में बहुत मेहनत की, दिन रात एक करके लोगों की खिदमत की। तो इस हवाले से हम बहुत जो है हैरान कुन हैं, और हमारा यही मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से और ज़िले की क़यादत से, कि बराए मेहरबानी कल शाम 6 बजे तक अगर आपने अपना ये मौक़िफ़ नहीं बदला, जो आपने टिकट अनाउंस किए जिन लोगों को, आजमाए हुए लोगों को, तो हम इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं तंजीम, और हम जो है आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला भी कर सकते हैं, क्योंकि अवाम हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हमारे साथ हैं, हमदर्द हमारे साथ हैं। तो हमें इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अवाम ये समझ सकती है, और ये उनको अवाम को पता है कि ग्राउंड पे काम कौन करता है, आवाम की खिदमत कौन करता है, और सिर्फ टिकट जैसे सीज़न आता है टिकट का, तो उन सीज़न में कौन जो है लोग वो आगे आते हैं। तो इंशाअल्लाह हमारा यही मौक़िफ़ है। कल शाम 6 बजे तक जो हमारे सदर साहब हैं यूसी के, उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है, और इंशाअल्लाह हम यही जो है उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और ज़िले की क़यादत इस फ़ैसले पर ज़रूर तवज्जो देगी। फ़ैसला किया है तंजीम ने, बहुत ही गलत किया है, और हम इसकी पुरज़ोर मज़ाहमत करते हैं, क्योंकि हमारी यूसी से पूछा ही नहीं गया, यूसी के ज़िम्मेदारों से पूछा ही नहीं गया, और यहाँ के जो मकामी हैं, यहाँ के जो बिरादरियाँ हैं, उनको एतमाद में लिया नहीं गया। तंजीम जो है यूसी सदर और बाकी जितने भी यहाँ बिरादरियाँ हैं, वो मिलकर ये बल्दियाती इलेक्शन लड़ते हैं। तो इन अपने मनपसंद चाहने वालों को टिकट दिए हैं, ये टिकट बहुत ही गलत दिए हैं, ये बहुत नुकसान पार्टी का होगा। और मैं पूरे वार्ड की तरफ से, वार्ड 2 की तरफ से पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि ये जो टिकट दिया है बहुत गलत दिया है, और हम यूसी सदर के साथ मिलके जो बाकी फ़ैसले हैं तंजीम के साथ, यूसी के साथ मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। और हम मलिर की क़यादत को, कराची डिवीज़न की क़यादत को अपील करते हैं इस पे नज़रसानी करे, और ये इनका जो टिकटें दिए हैं जिनको, वो वापस लें, यूसी की तंजीम से पूछ के ये टिकटें दें तो बेहतर होगा। ये टिकटें यूसी की तंजीमें वो पार्टी को निकाल के देगी, और वरना ये बहुत ही जो है नुकसान होगा तंजीम के लिए। मेरे तमाम मोहतरम जनाब यूसी के अहदेदार हाजी मुख्तार सुमो साहब और तमाम वार्ड्स के अहदेदार यहाँ बैठे हुए हैं, सबको मैं इसमें जो है सारे इस अफसोस में बैठे हुए हैं कि पार्टी ने जो फ़ैसले किए हैं जिसकी वो बिल्कुल सोच समझ के नहीं किए। ऐसे फ़ैसले जो पार्टी को नुकसान देते हैं,
ऐसे फ़ैसले जो जिन लोगों को लाया गया है उनका करैक्टर जो है आप ये सर्च करें बटाइयाबाद यूसी के यूसी 10 के अंदर उनके बारे में सर्च करें, उनका किरदार क्या रहा। उनका किरदार ऐसा लगा, किसी भी आवाम से पूछें या किसी अहदेदार से पूछें तो उनका किरदार जो है ज़ीरो है। और ये फ़ैसले जो है जिस तरह किए गए हैं, ये जो है तमाम यूसी को एतमाद में नहीं लिया गया। तमाम वार्ड्स के और यूसी के अहदेदार हैं वो इसके जो है परेशान हैं, और लिहाजा ये मेरा क़यादत से जो है इल्तमास है बिलावल भुट्टो साहब से, आसफ अली जरदारी साहब से, अदी फरियाल से, जो हमारे कराची के सीनियर अहदेदार हैं सईद गनी साहब से, सुलेमान मुराद साहब से, तमाम मलीर की क़यादत से कि ये फ़ैसला गलत हुआ है। गलत इस वजह से हुआ है कि आपने ये यहाँ तक जो है ज़हमत नहीं की कि यूसी के जो है सदूर हैं, जो वार्ड के सदूर हैं, इनसे मशवरा किया जाए कि इनका आया इलाके के अंदर क्या किरदार है। लिहाजा ये पार्टी, हम अफसोस के साथ कहते हैं, ये पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है और सीट ये ज़ाया करेंगे। और जो है तमाम अहदेदार जो है यहाँ जो है परेशान बैठे हुए और जो है रिज़ाइन देने की पोजीशन में और रिज़ाइन देने के लिए तैयार बैठे हुए। अनकरीब इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम बाद ये फ़ैसला जो है बामी जो हमारी कमेटी बनी है यूसीस की, ये फ़ैसला करेगी आया क्या करना है। उसके बाद हमारा जो लायामल होगा और हम इस पे जो है सख्त जो है फ़ैसले लेने के लिए जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। तो हमारा मुख्तार सुमरो साहब बैठा हुआ है और जो सुदूर जो हैं वार्ड के वो सारे दोस्त वो भी बैठे हुए हैं। हम यही जो आगे जो फैसला हुआ है वहाँ पे हमारी तंजीम ने जो फैसला किया है, हमारे सदर जो है मलीर का सदर जो सुलेमान मुराद हो, जहाँ सईद गनी हो कराची डिवीज़न का सदर है, हम उनको भी ये एहतिजाज करते हैं। तो जो फैसला किया गया है वो इसमें हम जो जितने बिटाइयाबाद के जितने भी ज़िम्मेदार हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि हमें पूछा ही नहीं गया, हमें बताया गया नहीं। तो ये फ़ैसला हमसे राय ली नहीं गई, डायरेक्ट जो फैसला हुआ है ये इनके लिए हम एहतिजाज कर रहे हैं। पूरी तंजीम, जितनी तंजीमें पूरी बिटाइयाबाद चाहे मलीर में जितने भी लोग हैं वो सारे एहतिजाज कर रहे हैं और बता रहे हैं तो ये जो फैसला हुआ है गलत हुआ है। और हम सईद गनी जो कराची डिवीज़न का सदर है, हम उनको बताना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इन फैसले को नज़रसानी की जाए और जो फैसला करें वो नज़रसानी करके जो हकदार हैं, लोग जहां मेहनत करते हैं 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको उनका हक नहीं मिला है। बराए मेहरबानी करके उनको जो फैसला है वो दुरुस्त किया जाए तो बेहतर होगा। फैसला हुआ है ये सरासर गलत है और तंजीम को बाईपास करके किया गया है। मैं एहतजाज करता हूँ कि ऐसे फैसले अगर होंगे तो तंजीम बनाने का क्या फ़ायदा। मेरा ऊपर क़यादत से एहतजाज है कि अगर हमारे इस तरह के फ़ैसले किए जाएंगे तो हम रिज़ाइन देंगे। बिटाइयाबाद के प्रेसिडेंट हाजी मुख्तार सुमरो साहब और मेरे वार्ड के प्रेसिडेंट और जो तंजीमें, अस्सलाम वालेकुम। ये जो फ़ैसला किया गया है हमें एतमाद में नहीं लिया गया, ना तंजीम को बताया, ये इन लोगों ने तंजीम को फॉलो किया है। अगर आपको तंजीम को फॉलो ही करना है तो आप लोगों ने ये तंजीम क्यों बनाई है। हमारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, हम को चेयरमैन आसफ अली जरदारी साहब और अदी फरियाल टालपुर से ये गुजारिश है कि ये जो फ़ैसला हुआ है ये यहाँ यूसी बिटाइयाबाद में और यूसी 9 बख्तावर में कारकुनों में, जियालों में और बरादरियों के अंदर एक मायूसी फैल गई है। तो बराए मेहरबानी हमें एतमाद में लिया जाए या फिर दूसरी पोजीशन में हम पूरी यूसी रिज़ाइन ले लें हमसे, फिर जो उनको काम करना है ये लोग काम करें। बस यही मेरी गुजारिश है आसफ अली जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और हमारे ज़िले के जो सदर हैं मोहतरम जनाब सलमान बलोच साहब, कि आप इस पर नज़रदानी करें, देखें। आप लोग जो यस मैन लेके आए हैं तो ऐसे नहीं चलेगा।
जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए जिए पाकिस्तान। नहायत ही अफसोस के साथ, नहायत ही अफसोस के साथ और नहायत ही अफसोस के साथ मैं एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारी ज़िले की क़यादत, खुसूसी तौर पर हमारे जो ज़िले के सदर मोहतरम सलमान अब्दुल्ला मुराद बलोच साहब, जो एक शहीद के फर्जंद हैं, मोहतरम अब्दुल्ला मुराद की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं ज़िला मलीर के लिए। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और पार्टी के मंशूर को लेकर आगे चले हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा ये जो आपने फ़ैसला किया है इस पर नज़रसानी करें कि आप यूसी बिटायाबाद यूसी 10 में एक ऐसे बंदे को चेयरमैन खड़ा कर रहे हैं जिसका बुनियाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो पहले काउंसलर बनाए, नून लीग से बनाए, फिर उसने पार्टी में आके हमारे पास ज्वाइनिंग की है और आप यहाँ के तीनों वार्डों को छोड़कर एक वार्ड से आप जो है वो वहाँ का चेयरमैन मुकर्रर कर रहे हैं। मकसद ये है कि उसके बाद फिर आप यूसी 9 में आ जाएं तो वहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन जहाँ से हमेशा हमें 400 से ज़्यादा वोट नहीं मिलते, वहाँ पर आप चेयरमैनशिप भी दे रहे हो और वाइस चेयरमैनशिप भी दे रहे हो। बाकी तीनों वार्ड जहाँ पर खासकेली बिरादरी है, बलोच बिरादरी है, दूसरी बिरादरियां हैं, उन सबको आपने पीछे छोड़ दिया है। आपने 400 वोटों वालों पर चेयरमैनशिप भी दे दी और वाइस चेयरमैनशिप भी दे दी। मुझे बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ये जिम्मेदारान यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको आपने मुकर्रर क्यों किया? अगर आपने ऐसे फैसले करने हैं तो मैं समझता हूँ ये पार्टी के मुफाद में नहीं है। हमारे इलाके की जहाँ तक हमें पता होगा उतनी सोच आप नहीं रखते। हम भाग दौड़ करने वाले हैं, हम गलियों गलियों में दौड़ने वाले हैं, हम वोटों के लिए निकलने वाले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं। अगर आप इनसे मशवरे किए बगैर अगर फैसले करते हैं तो मैं समझता हूँ आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उस पार्टी को नुकसान पहुँचाने की वजह से हम सारे दोस्त यहाँ पर जमा हुए कि ऐसा कोई नुकसान हम हरगिज़ होने नहीं देंगे और हम अभी फैसला कर रहे हैं। हमारे सदर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, यूसी के सदर मोहतरम हाजी मुख्तार सुमरो साहब भी मौजूद हैं। हम एक कमेटी तश्कील देंगे इंशाअल्लाह सदर की इजाज़त से और कल हम बहुत अहम फैसले करेंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अगर इन फैसलों के ऊपर नज़रसानी नहीं की गई, यूसी बिटायाबाद की तंजीम को अपने मुकम्मल एतमाद में नहीं लिया गया तो हमें बहुत कड़वे फैसले करने पड़ेंगे जिसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले मलीर की जो क़यादत है वो होगी।